जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे के बाद मृतकों के शवों को उनके गृह शहरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने समन्वय बनाकर शवों को अलग अलग शहरों में भेजा है। कामराज परिवार के सदस्यों के शवों को चार्टर प्लेन के जरिए चेन्नई रवाना किया गया। वहीं दिल्ली निवासी एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शवों को सुबह की फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। इस दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी व्यवस्था में जुटी रही। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अधिकारियों ने संवेदनशीलता के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी कर शवों को सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। बरगी बांध में क्रूज के डूबने की जो दुर्घटना हुई, उस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तो अब अंतिम चरण में है, वो सब चीजें हैं। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि आखिर क्रूज पलटा कैसे और इस दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के क्या प्रबंध थे, बचाने के क्या प्रयास किए गए, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस संदर्भ में हम एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नगर निगम में, जबलपुर नगर निगम में बतौर फायर अधीक्षक 42 साल उन्होंने अपनी नौकरी वहां पर की है। कि ये दुख भरे माहौल में हम लोग सब लोग बैठे हैं, पूरा जबलपुर नहीं पूरा देश स्तब्ध है इस दुर्घटना से। और इसमें जो बात सामने आई है वो ये आई है कि उस क्रूज में जो लाइफ जैकेट्स पहनाई गई, तो लाइफ जैकेट्स ने शायद ठीक से काम नहीं किया। आप एसओपी जानते हैं लाइफ जैकेट्स की, क्या होती हैं वो बताइए। देखिए, लाइफ जैकेट की लाइफ जो है वो उसके मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करती है। वैसे तो 3 साल उसकी लाइफ होती है, क्योंकि उस जो लाइफ जैकेट बनाई जाती है तो उसमें फोम या थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो थर्माकोल अपनी जगह पर अगर सही मेंटेन करके रखा जाए तो वो सही रहेगा। अगर उसको एक जगह डंप कर दिया जाए और ऐसे कमरे में कर दिया जाए जो कमरा बंद हो, तो वो दब जाएगा और उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। उसका काम सिर्फ लाइफ जैकेट का ये है कि लाइफ जैकेट अगर किसी आदमी ने पहन रखा है तो वो पानी में डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा। क्यों तैरता रहेगा? इसलिए कि जो फोम सिला हुआ होता है उसके अंदर, वो पानी में डूबता नहीं है और वो उसको ऊपर उठाए रखता है आदमी को, इसलिए आदमी डूबता नहीं है। इस मामले में ये हुआ है कि जो लाइफ जैकेट थी उनको एक रूम में, क्रूज के एक रूम में बंद करके रख दिया गया रहा, जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। टेम्परेचर ज़्यादा होने से थर्माकोल या फोम वो दब जाता है और दबने के कारण वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता। अगर वो सही काम करती लाइफ जैकेट तो बहुत से लोग और बचाए जा सकते थे। लाइफ जैकेट का काम ये है कि आदमी अगर पानी में गिर जाता है और वो भी अथाह पानी में गिरता है तो उसको ऊपर उठा के रखे, लेकिन उसने उस वक्त वो काम किया ही नहीं। इसलिए नहीं किया कि उसका मेंटेनेंस सही नहीं था। और वो, मेरे को तो ऐसा लगता है देखने से उस लाइफ जैकेट को, मैंने भी देखा है दुर्घटना के बाद, कि उसकी में इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो आदमी को ऊपर ला सके। देखिए, सबसे पहले क्रूज में जो भी आदमी बैठता है उसको सबको एक एक लाइफ जैकेट देनी पड़ती है और वो भी सही कंडीशन वाली देनी पड़ती है, तब क्रूज को स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये है कि पहले ही ये अनदेखी की गई, किसी को लाइफ जैकेट नहीं दी गई। अगर लाइफ जैकेट दी जाती तो जो 2 मिनट का टाइम लगा लाइफ जैकेट पहनने में और उसको डूबने में क्रूज को, तो ये समय बर्बाद नहीं होता, आदमी अपनी सुरक्षा करता थोड़ी बहुत। अब जो क्रूज डूबा है वो क्यों डूबा है? वो इसलिए डूबा है कि जब आंधी और तूफान आया, क्रूज की रफ्तार तेज थी, उसके बाद वहां पे टर्निंग पॉइंट है, वो वहां से क्रूज को मोड़ के लाया जाता है। अगर वो जो क्रूज का कैप्टन था वो उसको क्रूज को वहां रोकना था, उसकी स्पीड को कम करके उसको टर्न नहीं करना था, थोड़ा सा सीधे चला लेता तो वो नहीं डूबता। जब अपन मोड़ते हैं तो हवा का दबाव उस पर ज्यादा पड़ता है और उसने उसी टाइम पे उसको मोड़ दिया जब उसका प्रेशर पड़ा और उसने उसी टाइम मोड़ा उसको। जब उसी टाइम मोड़ा उसने तो वो प्रेशर एकदम से आया और नाव एक तरफ होती है। जब आप नाव को या क्रूज को मोड़ेंगे तो नाव का वेट एक तरफ जाएगा, जिस तरफ मोड़ोगे आप उसी तरफ जाएगा। और हवा का प्रेशर और दूसरा टर्निंग का प्रेशर, दोनों प्रेशर एक साथ होने के कारण ये हादसा हुआ। बिल्कुल, तो ये 2 बातें
खान साहब ने अपने उस अनुभव के आधार पर बताई हैं, जो 42 साल का आपको अनुभव है। इस तरह की दो टेक्निकल जो बड़ी खामियां हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। देखना ये होगा कि सरकार ने जो जांच एजेंसी, जो जांच कमेटी का गठन किया है, वो भी इन पॉइंट्स को देखती है या नहीं देखती है। सर, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से बातचीत करने और इतनी वैल्यूएबल जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्रूज के जो जितने भी लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन क्या आपराधिक मामले के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। अरविंद दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर।